भूत भी क्या है, होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने आमिलों ने बना दिए। आमिलों ने तो जो जिस पे कुछ भी मसला है तो उस पे जिन चुड़ैल भूत डाला हुआ है, इतना नहीं है। होते हैं, अब कैसे होते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है, और इंसानी शक्ल में भी आ जाते हैं बाज़ दफ़ा ये। और इनका सबसे ख़तरनाक काम होता है इंसान के दिल में वसवसे पैदा करना, इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाना। इनकी तबीयत में शर गालिब है, खैर कम है, और इनकी तादाद इंसानों से बहुत ज़्यादा है, और इनकी पैदाइश भी इंसानों से पहले हुई है। तो अल्लाह की एक मखलूक है चुड़ैल, तो जिन ही की मुअन्नस को कहा जाता है, ये कोई अलग मखलूक नहीं है। जिन की इंसान से शादी भी हो जाती है और औलाद भी हो जाती है, लेकिन ये कभी भी इसकी तमन्ना बोलो मत करना। मर्द की भी जिन्नी या औरत से शादी हो जाती है, तभी फुक़हा ने इसके अहकाम लिखे हैं कि मर्द के लिए किसी जिन्निया से शादी जायज़ है या नहीं। तो फुक़हा लिखते हैं कि ये अमल इंसान के लिए बोलो ना भाई नाजायज़ है, क्योंकि जिन्स अलग अलग है। अब आप कैसे हो जाती है, इसकी कोशिश कतन, क्योंकि जिनकी जिन्निया से शादी हुई ना उनके बेड़ा गरक हो गया है। वो जिन्निया को ये इंसान अफोर्ड नहीं होती, तो जिन्निया को कौन अफोर्ड करेगा। लेकिन चूंकि फुक़हा ने एक मसला बयान किया, इसलिए मैंने बता दिया कि इस बात का इम्कान मौजूद है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कोई जिन्निया जो है किसी पे आशिक हो जाती है, उसको मजबूर करके फिर अपने साथ उससे निकाह करती है, लेकिन फिर वो उसके हालात बहुत उस बंदे के ख़तरनाक होते हैं। वो बेचारा हड्डियों का ढांचा बन के बिलाखिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन पे जिन्निया आशिक थी। एक दफ़ा तबलीग जमात आई, वो बेचारा एक तबलीग में बहुत नेक आदमी वहाँ बम्बई में कहीं पता नहीं किसी ऐसे फ्लैट में जाके ठहर गए जहाँ लोगों ने मना भी किया हुआ था। वो मैं वाक़या सुनाता हूँ ना, एक आदमी बड़ा फंटर बना हुआ था, किसी ने कहा भाई ये फ्लैट अरसा दराज से खाली है, इसमें जिन्नात हैं। उसने कहा भाई जिन विन कुछ नहीं होता। मैं बहादुर जाके दरवाज़ा बजाया, हाँ भाई कोई है? उसने कहा हाँ हूँ। सुना यार यहाँ कोई जिन विन रहता है? कह रहा मैं तो 500 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। तो ये बेहोश होके गिर गया। उसने कहा भाई 500 साल से कोई इंसान तो रह नहीं सकता। तो जिनके मामले में ये है कि ना इनसे डरो, ना फंटरगिरी की कोशिश करो, नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारो, किसी को कुछ भी नहीं कहते। और आमिलों के पास गए तो जिन चुड़ैल भूत तुम्हारा रास्ता देख लेंगे, ये मैं बता दूं। आमिल जहां सूंघ के जाएगा ना, 25-30 जिन्नात वहां छोड़ के जाएगा। वो आमिलों के सांस से ये जो है ना सूंघ के ही वहां पहुंच जाते हैं। ये इनको पता होता है यहाँ हमारी दुकान चलेगी, किसी आमिल को घर में नहीं आने दो कभी। तो जिन्निया से निकाह, वो मैं वाक़या सुना रहा था, वो बेचारे एक तबलीग जमात के थे, 40-45 साल उनकी उम्र थी। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में ऐसा हो गया, उन पे कोई जिन चुड़ैल जिन्नियाँ चढ़ गई उनके ऊपर ना, आशिक हो गई। अब क्या नतीजा निकला है, वो उनको निकाह नहीं करने दे रही। उस बेचारे की उम्र 40 से 45 साल हो गई और अब तक वो कंवारे का कंवारा ही। और वो जिन्नियाँ हिंदू, वो मुझे कहते थे कि मेरे सामने खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है और यहाँ बिंदिया लगी हुई होती है, और मुझे कहती है कि तू हिंदू बन जा और मुझसे शादी कर ले। लेकिन इस आदमी का भी ज़र्फ था, ये इसने कहा मैं किसी कीमत पे ईमान नहीं छोड़ सकता। अच्छा ये बातें हो रही थी, इतने में उन्होंने मुझे बताया कि उन पर ना वो कैफियत तारी होना शुरू हो गई और वही जिन्नियाँ उनके ऊपर सवार। अच्छा मुझे कहते हैं कि सारा दिन इंडियन गाने सुनाती रहती है मुझे बैठ के सही है। सारा दिन क्या करती है? इंडियन गाने सुनाती रहती है। अच्छा खैर, जब वो उन पे सवार हो गए, मैं बैठा हुआ था सामने। अल्लाह का शुक्र है मैं इन चीज़ों से डरता मरता नहीं हूँ। अगर आप डर गए ना तो एक जिन्निया आपके पास भी आएगी, फिर ये समझ लो। तो मुझे इशारा उन्होंने किया कि मेरी उंगली पकड़ के कोई आयतें पढ़े, तो मैंने दम बम किया, वो थोड़ी देर में ठीक हो गए। तो ये होता है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि बेचारे कहीं निकाह नहीं कर सके और वो कमज़ोर हो के ना बेचारों की हड्डियाँ निकल गईं। लेकिन आप लोग डरें नहीं, मैं ऐसे वाक़यात बहुत कम सुनाता हूँ।
اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو اس دن قبرستان میں بندیاں نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبئی بمبئی کی آئی ہوئی جنیاں یا چڑیل تھی. کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا دماغی تخیل ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا, اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ صبر کرے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس نے صبر کیا, عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری, اب پتہ نہیں اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں, زندہ ہیں تو اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے, اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ حوروں سے اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید کرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان چیزوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے, سورہ فلق, سورہ ناس ہے, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یہ پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا, تاکہ اس قسم کی چڑیلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر. بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے. تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو, آ گئی نا. وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا, کسی نے آ کے بتایا تمہاری بیوی پہ جن آ گیا, اس نے کہا خود ہی بھگتے گا آپ. اس نے کہا تو جب انسان کا یہ حال ہے, بیوی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے, جنیاں ہوگی تو کیا ہوگا آپ خود سوچو یار. لوگ جنات کو اپنی بیویوں سے ڈرا رہے ہیں, تو اور بیوی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈراؤ گے, وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھائی. تو اس لیے اس کی تمنا نہ کہ مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا, ہم نے کہا چلو قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے تو سرے دس یہ بھی ہو جائے, ورنہ حرص والا دل بدل دے میرا, غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اللہ اکبر.